सो हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं हम लोग एक और नया टॉपिक रेजोल्यूशन में। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या नाम है बोलो? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। आओ जरा, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। अगर गुडविल कहां मौजूद है? कहां मौजूद है? बैलेंस शीट में। इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट एंड इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, सिंपल सी बात सुनो, गुडविल कहां पर मौजूद है? कहां पर मौजूद है? तो उसको क्या करोगे? पहले ट्रांसफर। क्या करोगे? और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? एसेट को बोलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलो, अब एसेट का नाम क्या है यहाँ पर? क्या नाम है? एंट्री बोलो। कोई दिक्कत है तो बताओ पहली एंट्री में। इसको हम अदर एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे हम और एसेट्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर। क्या करते हैं? तो गुडविल को भी क्या करोगे? ट्रांसफर करना ही। अब ध्यान से पढ़ना पहला पॉइंट दोबारा। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट एंड इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। मतलब कि कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? एंट्री बोलो ट्रांसफर करने की। एक और बार बोलो। बताओ पहले केस में कोई दिक्कत? दूसरा केस, इफ गुडविल इज नॉट अपेयरिंग। अगर बैलेंस शीट में गुडविल ही, तो क्या ट्रांसफर होगा क्या? बताओ। अरे जब गुडविल ही नहीं है तो ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ? नो एंट्री। क्या होगा? आओ अगला केस। जब आप गुडविल को रियलाइज करोगे, क्या करोगे? रियलाइज मतलब बेच दोगे। क्या कर दोगे? एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। एंट्री क्या होगी? जैसे और एसेट्स को बेचते हैं ना, क्या आता है हमारे पास? पैसा। क्या आता है? क्या आएगा? पैसा। व्हाट कम्स इन? एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इजी है मुश्किल है? और अगर इस गुडविल को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, एंट्री बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन पैसा देगा? पार्टनर। तो उसकी कैपिटल क्या कर देंगे? कम। एंट्री बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बताओ कोई समस्या है तो बोलो इन चार केस में। इजी। गुडविल को क्या करोगे? पहले ट्रांसफर, फिर क्या कर दोगे? बेच दोगे। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कुछ ना, अगर बैलेंस शीट में गुडविल ही नहीं है तो ट्रांसफर, और ट्रांसफर भी नहीं होना उसको बेचा जाएगा। बात कर लोगे? इजी। अब समझो, हम लोगों ने ये स्लाइड खत्म कर दी। हम लोगों को ये स्लाइड अभी खत्म करनी है। हम लोगों ने स्लाइड खत्म कर दी। हम लोगों ने वो वाली स्लाइड खत्म कर दी, उधर वाली। ये वाली देखो, आईएफआर का ट्रीटमेंट। ध्यान से पढ़ना, इसको अच्छे से इज्जत देना इस कॉन्सेप्ट को। क्या लिखा हुआ है बोलना? ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात, अब मेरी बात सुनो, ध्यान समझना। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी हो और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो, तो दोनों वैल्यू को, दोनों आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दोबारा बोलो मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी हो और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो, तो दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मेरा सवाल ये, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करोगे, एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां पर होगा? लायबिलिटी साइड। कहां पर होगा? लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए एंट्री बोलो। ये किस चीज की है? ट्रांसफर करने की। किस चीज की? और ट्रांसफर कब करेंगे? जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी हो और साथ में फंड भी हो। पढ़ो जरा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ। एक बच्चा कोई पढ़ो, अमोक थोड़ा तेज पढ़ना बेटा। अगर क्वेश्चन में दोनों दे रखा है, कौन कौन सा?
इन्वेस्टमेंट भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। और फंड को ट्रांसफर करने एंट्री बोलो। कोई समस्या है तो बोलो, यहां तो कोई दिक्कत, इजी। आगे सेकंड केस मैं पढ़ता हूं, पहले ध्यान से। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन ना हो, सिर्फ क्या गिवन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बात, तो उस केस में ये रिजर्व किसके नाम का होगा, किसके नाम का होगा, किसको बटेगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, एंट्री बोलो बांटने की। ये कब बटेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जब क्वेश्चन में सिर्फ क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर दोनों होगा तो दोनों कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन में। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा तो कहां ट्रांसफर होगा, कर लोगे। ये वाली स्लाइड में कोई दिक्कत आप लोगों को तो बोलो, इजी है, यहां तो कोई समस्या। अब देखो हमारा क्या क्या हो गया ये हमारा डन है, ये अभी हमारा रहता है, ये भी हमारा हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, आईएफआर भी हो गया, वो भी हो गया ओल्ड रेशियो वाला, हमारे एंट्रीज भी हो गई। अब फंसेगा सबसे खतरनाक टॉपिक, लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पार्टनर्स लोन। बहुत ध्यान से पढ़ना, इज्जत के साथ। देखो लोन दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, दो। पहला बोलो, एक लायबिलिटी वाला और एक एसेट साइड वाला। लायबिलिटी साइड वाला और लायबिलिटी साइड वाला जो लोन होता है ना, इसका मतलब पार्टनर ने किसको दिया है, फर्म को। पार्टनर ने किसको दिया है लोन, तो फर्म की क्या है, लायबिलिटी, क्या है। अच्छा, एक होता है एसेट वाला, कौन से वाला, वो लोन किसने किसको दिया, फर्म ने दिया किसको, पार्टनर को। दो लोन होते हैं, आओ जरा ध्यान समझना। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या हमने लोन को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, नहीं। क्यों, इसका अपना अलग घर होता है, इसका अपना अलग अकाउंट बनता है, तो उसको ट्रांसफर, इसका अलग से क्या प्रिपेयर करेंगे, लोन अकाउंट, क्या प्रिपेयर करेंगे। आओ जरा बातचीत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पढ़ने के लिए हम अमोक को आमंत्रित करेंगे। अमोक पहला पॉइंट पढ़ो बेटा, लोन बाय फर्म टू, लोन बाय फर्म टू, इसका मतलब फर्म की क्या है ये बोलो, फर्म की क्या है ये, एसेट लायबिलिटी बोलो, एसेट फर्म की क्या है ये। और दूसरा केस क्या है बोलो, लोन बाय पार्टनर टू, ये फर्म की क्या है, ये फर्म की क्या है। थोड़ा पढ़ा पढ़ा के ना आवाज भी ऐसी होगी तेज, आओ तो ध्यान समझना। दोबारा देखो, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म टू किसने लोन दिया है, किसको, फर्म की क्या है, इससे पैसा आएगा या जाएगा, इससे पैसा, एंट्री बोलो, कैश या। अच्छा, फर्म की क्या थी ये, एसेट का नेचर, एसेट का नेचर, एसेट का नेचर, एसेट का नेचर। और खत्म करने के लिए एंट्री बोलो। ये एंट्री कब होगी भैया, बोलो जब फर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड में लोन होगा, उस लोन से क्या आएगा, पैसा, उस लोन से क्या आएगा, व्हाट कम्स इन, एंट्री बोलो, कैश या। अच्छा, अगर यही लोन लायबिलिटी साइड में, किस साइड में, तो उसको पे करेंगे, पैसा आएगा, उसको पे लायबिलिटी का नेचर, लायबिलिटी का नेचर खत्म करने के लिए एंट्री बोलो, ठीक है ना। लोन बाय पार्टनर्स, अकाउंट डेबिट टू कैश या। तो दो लोन होते हैं, एसेट वाला और एसेट वाले से पैसा आना है, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और लायबिलिटी वाले को पैसा देना है, एंट्री बोलो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। खत्म। इजी है मुश्किल है, बताओ, इजी है मुश्किल है भाइयों, इजी। तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है। चलो, और हमने क्या छोड़ा था अब तक, इसको हम अभी करेंगे, इसको भी हमने अभी करना है। और अभी हम चलेंगे, एक टॉपिक हमारा यहाँ पे रहता था,
IFR हो गया, गुडविल हो गया, ये हमारा रहता है। देखो आओ जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो दो और तीन चीज समझना अच्छे से, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें पार्टनर्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सारा काम हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, अब हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? किसकी पेमेंट करेंगे हम? पार्टनर्स की। तो यहाँ पर दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पहले सुन लेना ध्यान से। देखो मेरी बात समझना, इज्जत देना वो कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा इज्जत दोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हें इज्जत देगा, ठीक है। आओ जरा ध्यान समझना इस चीज को। देखो भाइयों मेरी एक बात समझना, देखो कैपिटल के दो बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट होता है फेवरेबल, क्या होता है? और डेबिट होता है अनफेवरेबल, क्या होता है? बताओ ये बात सच है गलत है? सच है। अगर बोलो, अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा होगा, क्रेडिट डेबिट से, तो फर्म पे करेगी। कौन पे करेगी? फर्म पे करेगी। किसको? किसको? पार्टनर्स को। अगर डेबिट किससे बड़ा होगा तो कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। बताइए बात क्लियर हुई है नहीं? दो चीजें यहां पर समझो। अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस बड़ा है, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल, किससे? डेबिट से। किससे? अगर कौन बड़ा है? क्रेडिट, तो फर्म किसको पे करेगी? पार्टनर को। मतलब फर्म किसको पैसा देगी? अगर अनफेवरेबल साइड बड़ी है, किसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो कौन पैसा देगा? किसको? पार्टनर देगा फर्म को। खत्म, टॉपिक ही खत्म कर दिया मैंने। आओ जरा ध्यान से पढ़ना पहला वाला पॉइंट। व्हेन अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस। पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है? पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है? पैसा। क्या लेकर के आ रहा है? उस पैसे को किस चीज के लिए ला रहा है? वो अपने डेबिट बैलेंस को, डेबिट का नेचर डेबिट खत्म करने के लिए। और क्या आएगा? पैसा। एंट्री बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होगा? अगर डेबिट साइड किससे बड़ी है? अगर डेबिट किससे बड़ी है तो पार्टनर क्या करेगा? पे करेगा। क्या करेगा? किसको? फर्म को। किसको? क्या आएगा हमारे पास? पैसा। क्या आएगा हमारे पास? एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म। दूसरा केस, व्हेन पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर क्या पे कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट बैलेंस, मतलब उसका फेवरेबल बैलेंस ज्यादा है और अनफेवरेबल, तो हमें पे करने में पैसा मिलेगा। हम पे पैसा आएगा जाएगा। किसको? एंट्री बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो शुरू करते हैं एक और टॉपिक हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो वैसे तो ये चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है फंडामेंटल्स का, लेकिन तुमको पता है पार्टनरशिप के हर चैप्टर में क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं कह रहा हूं इससे इजी कभी पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने जो मैं बोलने जा रहा हूं। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो शाबाश। अब देखो क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो और घटेगा तो बात खत्म। ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। जिन भी तरीके से, जिस भी ट्रांजैक्शन इवेंट से बोलो कैपिटल बढ़ेगी तो पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। और जिन भी ट्रांजैक्शन इवेंट से कैपिटल, तो कहां जाएगी? अब चेक करो, ये बताओ कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? चेक करो, बाय बैलेंस बीडी, फेवरेबल बैलेंस, हाँ या ना? रिजर्व किसको बटेगा? पार्टनर्स को, तो कैपिटल। प्रॉफिट किसको बटेगा? कैपिटल। रिजर्व किसको बटता है? कैपिटल। पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया, पार्टनर्स ने लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। चेक करो, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज टेकन ओवर। अगला प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट कहां पर आएगा? प्रॉफिट रियलाइजेशन में। किसको मिलेगा? कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बताओ कोई दिक्कत? इजी। और एक और चीज सुनो, लास्ट में एक और चीज हुई थी, जब सेटलमेंट होता है ना, सेटलमेंट, या तो कोई पार्टनर पैसा लेकर के
या लेकर के? जब लेकर के आएगा तो यहां पर आएगा बाय कैश या बैंक, कैश ब्रॉट इन। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ मेरे को कहां समझ में नहीं आया? कोई चीज जो ना समझ में, क्रेडिट साइड में आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को मत सोचना वीडियो चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टेक योर टाइम, 5 मिनट तक भी चलती रहेगी वीडियो, कोई आफत नहीं आ रही है। एडिट कर लेंगे हम इस चीज को, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तुम तसल्ली से बताओ क्या समझ में नहीं आया क्रेडिट साइड में, बोलो जो तुम कहो। एक सिंपल सा हिसाब ध्यान रखना, लायबिलिटी है, जो कैपिटल है वो क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का नेचर बढ़ेगी तो जिन भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। और जिन भी ट्रांजैक्शन से या इवेंट से वो क्या हो रही? कैपिटल कम, तो कहा जाएगा? अब देखो, तो अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी। लॉस किससे लिया जाएगा? पार्टनर से, कम कर देंगे। एडवर्टीजमेंट किसमें राइट ऑफ होगा? पार्टनर्स को, कम कर देंगे। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, किसने एसेट ली? पार्टनर ने। पार्टनर के आप लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे? घटाएंगे। फिर देखो डेबिट में पोस्टिंग, लॉस किसको बटेगा? पार्टनर्स को, कम कर देंगे। और जब पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, पैसा लेकर के, तो क्रेडिट साइड। जब पे करेंगे तो डेबिट साइड, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं हम लोग? खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? सेटल। क्या कर रहे हैं? और जब सेटल करेंगे तो कहां पर पोस्टिंग होगी? डेबिट साइड। खत्म। मैं कह रहा हूं ध्यान से देख लो, बिना किसी झंझट के, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। टेक योर टाइम। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये याद होगा, सही बताऊं तो, जिन्होंने पहले से मेहनत करी हुई है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे अपना शुभ हो गया, तो शुभ क्योंकि लेट ज्वाइन करा बैच उसने बहुत, तो शुभ को जो दिक्कत है वो इसमें काफी आ रही थी पहले। तो मैंने कहा था रिवीजन बैच में तेरे को मैं प्रॉपर करा दूंगा। अब वो समय आ गया। शुभ, कोई दिक्कत है तो बेटे बता। टेक योर टाइम। सिंपल सी बात बोलूं, अगर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, क्या होगा? तो पोस्टिंग। और पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? तो पोस्टिंग। दैट्स फाइन, खत्म। कर लोगे? आसान है। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, यहां पर बैलेंस क्यों नहीं बचा? क्योंकि फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व। तो बैलेंस बचता नहीं। तुम देखते हो ना, हर चैप्टर बैलेंस बचाते हो, अब बैलेंस नहीं बच रहा है। पूछो क्यों? क्यों? फर्म अब गोइंग कंसर्न नहीं है, अब फर्म गोइंग कंसर्न, इसलिए बैलेंस भी नहीं बचता। कंफर्टेबल है भाई शुभ? पक्का झूठ ना बोलियो। अब क्या रहेगा हमारा, बोलो? कैश और बैंक। भाई ये तो इससे भी आसान है। मैं कह रहा हूं इससे आसान तो जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने आज तक। कैश या बैंक अकाउंट, आओ जरा बाबू उसको भी समझते हैं। देखो, कैश या बैंक अकाउंट, ये फाइनल है। एट लास्ट मोमेंट पर डिसोल्यूशन में क्या बनेगा? कैश और बैंक अकाउंट। क्या बनेगा? कैश और बैंक अकाउंट। अगर ये मैच हो गया तो मतलब संभावना क्या है? हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। संभावना वर्ड यूज करा मैंने। अगर तुमने एक ट्रांजैक्शन इंपैक्ट क्या कर दिया? ओमिट कर दिया, तो मैच तो फिर भी हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये मैच हो गया तो संभावना क्या है? अगर तुमने सब कुछ सही कर रखा है तो ये भी मैच हो गया, तो पूरा क्वेश्चन सही है। वरना इससे भी पता लग जाएगा हम कहां पर गलत है, कहां पर सही है। आओ जरा ध्यान देखना। मेरा सवाल ये है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और, ये बताओ एसेट है लायबिलिटी है? एसेट। क्या है? एसेट का नेचर, एसेट का नेचर बढ़ेगा तो और घटेगा तो, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। एसेट का नेचर डेबिट, बढ़ेगा तो और घटेगा तो, खत्म। बोलो, जिन भी ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो होगा तो डेबिट में आएगा, और कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। क्या होगा? तो कहां जाएगा? क्रेडिट। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। आओ जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका। अच्छा, जब आप एसेट्स को बेचोगे, एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो टू रियलाइजेशन, एसेट्स रियलाइज्ड।
जब पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चेक करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। जब पैसा देखो एक चीज और, अगर नेगेटिव बैलेंस है, क्या बैलेंस है, अगर बैंक का कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव, तो बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, लायबिलिटीज पे करोगे, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हुआ, बैंक क्या हुआ, पोस्टिंग भी, चेक करो। एक्सपेंस पे करती है फर्म, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या हुआ, पोस्टिंग भी, एक्सपेंस पेड। लोन पे करते हो, एंट्री क्या करते हो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय पार्टनर्स लोन। और जब पार्टनर पैसा लेकर के आता है, एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय पार्टनर्स। मुद्दे की बातें सुनो, जिन भी ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ेगा, पोस्टिंग कहां जाएगी, डेबिट साइड, और ट्रांजैक्शन कैश घटेगा तो पोस्टिंग, बात खत्म। भाई बच्चा कह रहा है कि आपने एक पॉइंट लास्ट में गलत बोल दिया था, हो सकता है मैंने बोल दिया हो, कौन सा पॉइंट भाई, अच्छा लास्ट में, ओहो सुनो मेरी बात, तो यहाँ पर मैंने गलती करी थी, आप कह रहे हो जो, सुनो भाई इस चीज को समझ लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हमारा, तो आपने यहाँ पर गलत बोल दिया था। देखो जब पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, तो जब लेकर के आएगा तो ये आ जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब लेकर के जाएगा, जब लेकर के एंट्री क्या होगी, एक बात बताओ, अभी भी तुम लोग गलत बोल रहे हो, अभी भी उल्टा बोल रहे हो, अभी भी। जब पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, कैश टू पार्टनर्स, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या मैं सही बोल रहा हूं, जब लेकर के आएगा कैश टू पार्टनर्स, दोबारा बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कब होगी एंट्री है, जब पार्टनर्स लेकर के, तो ब्रॉट इन, ब्रॉट, और जब लेकर के एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अब कैश क्या हुआ, कैश क्या हुआ, कैश क्या हुआ, तो पोस्टिंग भी, तो जब एक्सेसिव कैश पे करेंगे तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। अब सही हो गया होगा भाई जो आप कह रहे थे, है ना। अभी भी कोई दिक्कत, कोई गलती ऐसी जो तुमने पकड़ ली हो बाय मिस्टेक, या बाय जानबूझ करके भी कर सकता हूँ, कभी कभी जानबूझ के भी करता हूँ, आज मेरे से अनजाने में हुई है, अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ, उसकी कोई टेंशन मत लिया करो, मैं भी कह रहा हूँ, वीडियो भी चल रही हो ना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, और दिल से कह रहा हूँ ये बात, तो बोल दिया करो, कोई इशू नहीं है। देखो पता क्या होता है, मैं 100 चीज बता रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज ना दिमाग में सही आई लेकिन बोल गलत दी, तो बोल दिया करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें क्या है ना, कोई इशू होता तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द। अब हमारा चैप्टर क्या हो गया, पूरा फिनिश हो गया, है ना। तो देखो हम एक बार डिसाइडिंग ऑर्डर में देखते हैं, हम लोगों ने नोट्स, कैश ब्रॉट इन या पेड, गुडविल, ये सब IFR और अपना रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, फिर एंट्री वेंट्री लोन वाली, ये लोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। फिर हम लोगों ने एंट्री और कैश और बैंक अकाउंट अभी समझा, फिर हमने ये समझा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इसके बाद हमने रिलेशन कल पढ़ लिया था, याद करो, आज भी रिवाइज किया था आते ही, ठीक है ना, उसको देख लेना, ट्रांसफर कहाँ होगा, पेमेंट कहाँ होगा। और फिर हम लोगों ने एक्सपेंसेस वाली बात पढ़ी थी, ये वाली सब, कमीशन प्रोवाइडेड नहीं करी तो क्या होगा, करी तो क्या होगा, पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है किसके बिहाफ पर, है ना, ये सब, फर्म कर रही है किसके बिहाफ पर, ये सब, और थोड़ी सी हमने थ्योरी देखी थी WCR के साथ साथ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम कल, ठीक है ना, थोड़े से आज करेंगे और थोड़े कब करेंगे, कल, तो ना। तो एक और चीज, अब तुम लोग वीडियोस देख रहे हो, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना, ताकि और लोगों को पता लगे, ठीक है ना। और खुद भी देखना उसको, पेपर से पहले भी देखते रहना इन वीडियोस को, ताकि थोड़ा सा और बेटर समझ में आए, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो। तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।